Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. And in this lecture, we will basically discuss one important topics of quantum mechanics. This is basically advanced part, and this part is basically most important for CSR NET or GATE. Okay. And in this lecture, we will basically discuss scattering problem. Scattering problem. We are basically discuss here the scattering problem. Okay. स्कैटरिंग प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटरिंग प्रॉब्लम को समझने से पहले हम लोग कोलिजन और स्कैटरिंग के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग? डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग. ओके, एंड स्कैटरिंग, इस दोनों के बीच हम लोग जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे. कोलिजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? कोलिजन कब होता है और स्कैटरिंग कब होता है? कोलिजन. ओके, नेसेसरी कंपोनेंट क्या है कोलिजन होने के लिए? कोलिजन होने के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट है, टू पार्टिकल्स. इट्स मीन्स वन इंसिडेंट पार्टिकल, अनदर इज टारगेट पार्टिकल्स, टारगेट सेंटर और इंसिडेंट पार्टिकल, राइट? तो कोलिजन में टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज हियर, कंपोनेंट इज हियर. अनदर इज टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल एंड अनदर इज टारगेट पार्टिकल. ओके, राइट? दिस इज द इंसिडेंट पार्टिकल एंड दिस इज द टारगेट पार्टिकल, है ना? टारगेट पार्टिकल. तो अगर इस इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट पार्टिकल बोथ आर स्ट्रक्चर पार्टिकल, then we called there is collision is occurs basically. अगर इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट पार्टिकल दोनों पार्टिकल का स्ट्रक्चर है, बोथ स्ट्रक्चर पार्टिकल, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे यहाँ पे कोलिजन हो रहा है. सो कोलिजन कब होगा? कोलिजन को कब होगा? फॉर कोलिजन बेसिकली, फॉर कोलिजन incident and target particle, incident and target particle, target both particle should be structure particle. Okay, should be structure particle. स्ट्रक्चर पार्टिकल, तब हम लोग कोलिजन करेंगे. स्कैटरिंग कब होगा? स्कैटरिंग में ओके, स्कैटरिंग कब होगा? स्कैटरिंग में क्या होता है बेसिकली? This is the target particle, target center, and this is the incident particle. और इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और टारगेट के नज़दीक आने के बाद दिस पार्टिकल इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, है ना? दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, और ओरिजिनल डायरेक्शन से पार्टिकल डेविएट हो रहा है. दिस इज द स्कैटरिंग प्रॉब्लम बेसिकली. व्हेन ही कॉल्ड देयर इज स्कैटरिंग, दिस इज द वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन क्वांटम मैकेनिक्स. व्हेन स्कैटरिंग इज ऑकर्स, एंड स्कैटरिंग के बारे में और इस स्कैटरिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बाद में सारे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? सो इन स्कैटरिंग बोथ, this is the incident particle okay, and this is the target particle. है ना? इंसिडेंट पार्टिकल एंड टारगेट पार्टिकल. क्या हो रहा है बेसिकली स्कैटरिंग में? ये जो इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट पार्टिकल है,
यहाँ पे ओनली टारगेट पार्टिकल हैव ए स्ट्रक्चर बट इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्रक्चर लेस पार्टिकल. ओके, इन स्कैटरिंग in scattering in scattering in scattering target particle, okay, target particle will be structure particle. ओके, स्ट्रक्चर पार्टिकल. सेकंड क्या आ रहा है? इंसिडेंट पार्टिकल will be structureless. ओके, विल बी स्ट्रक्चरलेस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन टू पैरामीटर्स इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम. पैरामीटर इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटर इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम. ओके, पैरामीटर इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम. क्या क्या पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. ओके, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड दैट इज डिनोटेड एज बेसिकली डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा. डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा. ओके, सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल क्रॉस सेक्शंस. टोटल क्रॉस सेक्शन दैट इज कॉल्ड डिनोटेड सिग्मा टी. ओके, सो हम लोग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को समझने से पहले क्या करना जरूरी है? ओके, हेडिंग डालो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. ओके, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को समझने से पहले क्या होना चाहिए? मान लिया दिस इज द टारगेट सेंटर. ओके, टारगेट सेंटर और इस टारगेट सेंटर के टुवर्ड्स टारगेट सेंटर, ओके, टुवर्ड्स टारगेट सेंटर number of particles are coming towards target center. Number of particles are basically coming. Okay, so these are the particle flux. That means incoming flux. That is incoming flux. Okay, incoming particle flux. इनकमिंग पार्टिकल फ्लक्स क्या होगा? ये जो टारगेट सेंटर है, इस टारगेट सेंटर से कुछ पार्टिकल का स्कैटर होगा और कुछ पार्टिकल थ्रूवर्ड्स द ओरिजिनल डायरेक्शन, इस ओरिजिनल डायरेक्शन के थ्रू उसका मोशन, उसका डायरेक्शन होगा. कुछ पार्टिकल का डायरेक्शन डेविएशन, कुछ पार्टिकल का डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएशन होगा और कुछ पार्टिकल जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उस ओरिजिनल डायरेक्शन के थ्रू उसका बेसिकली जैसे वो जा रहा था ऐसे जाएगा. ठीक है, इट्स मीन्स हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली इस टारगेट सेंटर से स्कैटर हो रहा है, इसके बारे में अंदाज लगाना बहुत ज़रूरी है. इट्स मीन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स आर बेसिकली स्कैटर्ड फ्रॉम टारगेट सेंटर, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है ना. सो
when incident incoming flux incident on target center. Okay, incident on target center, then some particles, almost all মানে প্রায় some particle will deviate it. Okay, and scattering is occur, and scattering is occurs. Okay, occurs. जो पार्टिकल्स का नंबर कितना पार्टिकल बेसिकली डेविएट हो रहा है और स्कैटरिंग फिनोमिना को बेसिकली कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर, हेडिंग डालो, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर, कितना पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है. ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर हो रहा है. ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली, द नंबर ऑफ पार्टिकल, कुछ लाइन लिख लो, अंदाज आ जाएगा. द नंबर ऑफ पार्टिकल scatter from the target center is depends on क्या, किसके ऊपर डिपेंड है बेसिकली, नंबर ऑफ टारगेट सेंटर. ओके, नंबर ऑफ टारगेट सेंटर, ये बेसिकली टारगेट सेंटर, कितना टारगेट सेंटर है इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है ना. नंबर ऑफ टारगेट सेंटर, हम लोग इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे. सेकंड क्या है, इनकमिंग पार्टिकल फ्लक्स, इसके ऊपर भी डिपेंड हो रहा है ना, कितना इनकमिंग फ्लक्स बेसिकली टारगेट सेंटर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड हो रहा है ना. इनकमिंग और इंसिडेंट particle flux, incident particle flux. Okay, that is denoted as JIN. थर्ड में क्या है बेसिकली, थर्ड में सॉलिड एंगल, कितना सॉलिड एंगल से बेसिकली उसका डेविएशन हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड है. सॉलिड एंगल, डी ओमेगा, एंड डी ओमेगा बेसिकली इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई. ओके, सो डी ओमेगा इट्स इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई. देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है, बेसिकली थ्री पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है ना. तो इसके बारे में हम लोग इस थ्री पैरामीटर की हेल्प से बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है फ्रॉम टारगेट सेंटर, हम लोग इसके बारे में अंदाज लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे. ओके, सो द नंबर ऑफ पार्टिकल scatter, dn is denoted as dn is directly proportional to n jin d omega. Okay, so dn it's equals to d sigma upon d omega n
JIN d omega, and d sigma upon d omega, it's equals to dn upon n JIN d omega, and this is called differential cross section. This is called differential cross sections. Okay, this is called differential cross section. Find differential cross section. Differential cross section, d sigma upon d omega is equals to dn number of particles scattered. कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है, n क्या है नंबर ऑफ टारगेट सेंटर, jn इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स, d ओमेगा सॉलिड एंगल। सारे के बारे में हम लोग को सटीक आइडिया होना चाहिए इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। हम लोग टोटल क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शंस। ओके, हेडिंग डालो टोटल क्रॉस सेक्शंस, टोटल क्रॉस सेक्शन, and this is denoted as sigma t. okay, this is denoted as sigma t. तो हम लोग टोटल क्रॉस सेक्शन के बारे में कैसे, टोटल क्रॉस सेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ फाइंड आउट टोटल क्रॉस सेक्शंस। तो इसका डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पहले लिख लो, ठीक है। इस टोटल क्रॉस सेक्शन का जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को नोट करो पहले, है ना, इस टोटल क्रॉस सेक्शन को। उस डेफिनेशन को हेल्प से हम लोग उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन का जो डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल number of particle scattered, total number of particles scattered per unit incident flux, per unit incident flux, per unit time. Okay, per unit time into the whole solid angle, into the whole solid angle, ठीक है। सो क्या हुआ बेसिकली, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स, per unit incident flux, and per unit time into whole solid angle, ठीक है। total number of particles scattered per unit incident flux per unit time into the whole solid angle. So what is the meaning of this, what is the meaning of this, sigma t, total cross section sigma t, it's equals to, okay, it's equals to basically total number of particle scattered per unit time, okay, per unit time divided by incoming particle flux. Okay, इनकमिंग पार्टिकल फ्लक्स, मीनिंग इनकमिंग पार्टिकल फ्लक्स के रेस्पेक्ट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल with respect to incoming particle flux, how many number of particles basically scattered per unit time, it's called total cross sections. okay, incoming particle flux का रेस्पेक्ट में कितना पार्टिकल पर यूनिट टाइम में स्कैटर्ड हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम में स्कैटर्ड हो रहा है, इसको हम लोग कहने वाले हैं सिग्मा टी, इट्स मीन्स टोटल क्रॉस सेक्शंस। और अनदर डेफिनेशन सिग्मा टी
इट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा। इस मीन्स जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग सॉलिड एंगल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को टोटल क्रॉस सेक्शन भी मिल जाएगा। ओके, बोथ फॉर्मूला बोथ डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट important बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इस दोनों के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, तब आगे जाके स्कैटरिंग का प्रॉब्लम हम लोग बेसिकली डील कर पाएंगे। ओके, अब आगे जाके हम लोग स्कैटरिंग का प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग डील कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का एक अच्छा खासा कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम बेसिकली वी टेक एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। जो इनकमिंग पार्टिकल बेसिकली वेव फंक्शन, स्कैटरिंग प्रॉब्लम का वेव फंक्शन, इट्स मीन्स इनकमिंग फ्लक्स और स्कैटरिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स और इनकमिंग पार्टिकल और स्कैटरिंग पार्टिकल। इनकमिंग पार्टिकल का भी एक वेव फंक्शन है और जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है स्कैटरिंग पार्टिकल का भी वेव फंक्शन है। इट्स मीन्स जो एसिम्प्टोटिक मीन्स हम लोग जो इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो पार्टिकल का वेव फंक्शन इस एसिम्प्टोटिक नेचर होगा। क्योंकि एसिम्प्टोटिक मीन्स जो वेव फंक्शन का जो वेरिएशन है ना वो बेसिकली 0 टू इनफाइनाइट तक होगा, है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। इसीलिए स्कैटरिंग प्रॉब्लम में पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का नेचर बेसिकली एसिम्प्टोटिक फॉर्म होगा। ओके, एसिम्प्टोटिक फॉर्म। सो वेव फंक्शन इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम, हेडिंग डालो वेव फंक्शन इन स्कैटरिंग। वेव फंक्शन इन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में वेव फंक्शन इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम we take asymptotic form of the wave function। ओके, हम लोग स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो वेव फंक्शन लेंगे वेव फंक्शन का बेसिकली एसिम्प्टोटिक फॉर्म को हम लोग चूज करने वाले हैं। क्योंकि एसिम्प्टोटिक मीन्स जो वेव फंक्शन को वेरिएशन होगा बेसिकली 0 टू इनफाइनाइट तक होगा। स्कैटरिंग प्रॉब्लम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम we take the asymptotic from, okay, asymptotic from of wave function। okay, वेव फंक्शन का एसिम्प्टोटिक फॉर्म हम लोग चूज करने वाले हैं। एसिम्प्टोटिक फॉर्म, एसिम्प्टोटिक मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिम्प्टोटिक? एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है ना? एसिम्प्टोटिक मीन्स वेरिएशन from 0 to infinity। ओके, 0 to infinity होगा एसिम्प्टोटिक मीन्स। सो इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन साई ऑफ आर, इट्स साई ऑफ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर 0 से इन्फिनिटी तक वेरिएशन होगा आर का। इट्स इक्वल्स टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटरिंग। ओके, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटरिंग। अब देखो, साई ऑफ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, साई इंसिडेंट का नेचर कैसा है? आई ई टू द पावर आई के आर एक्सपोनेंट, प्लेन वेव नेचर होगा। ओके, प्लेन वेव नेचर प्लस
जो स्कैटरिंग प्रॉब्लम है, स्कैटरिंग प्रॉब्लम का नेचर कैसा हो रहा है, एफ ऑफ थीटा फाइव अपॉन आर ई टू दी पावर आई के आर। इट्स मीन्स जो इंसिडेंट फ्लक्स है, इंसिडेंट पार्टिकल और इंसिडेंट फ्लक्स का नेचर बेसिकली प्लेन वेव नेचर होगा, और जो स्कैटरिंग पार्टिकल होगा, स्कैटरिंग का नेचर होगा स्पेरिकल वेव। ओके, स्पेरिकल वेव। सो दिस इज प्लेन वेव, प्लेन वेव, और दिस इज स्पेरिकल वेव। इट्स मीन्स अगर प्लेन वेव का स्कैटरिंग हो रहा है, उससे क्या मिलना है, बेसिकली स्पेरिकल वेव मिलने वाला है। ठीक है, स्पेरिकल वेव, स्पेरिकल वेव। ठीक है, सो हम लोग प्लेन वेव, एक प्लेन वेव स्कैटरिंग सेंटर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद हम लोग को मिलने वाला है स्कैटरिंग पार्टिकल का जो वेव फंक्शन मिलेगा, उसका नेचर बेसिकली स्पेरिकल वेव का टाइप होगा, स्पेरिकल टाइप, स्पेरिकल वेव। ओके, तो वेव फ्रंट देखो ई टू दी पावर आई के आर, ठीक है, ई टू दी पावर आई के आर, इट्स मीन्स थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक हुआ, इस सिली मिस्टेक को अंदाज लगाओ, ई टू दी पावर आई के डॉट आर, आई के डॉट आर, यहाँ पे ओनली आई के आर। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए आप लोग। यहाँ पे देखो आई के डॉट आर है और यहाँ पे ओनली आई के आर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लेन वेव हो रहा है इसका, और यहाँ पे आई के आर। इट्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई टू दी पावर आई के आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई टू दी पावर आई के आर। ओके, ई टू दी पावर आई के आर, इसका मतलब क्या है, इट्स मीन्स गिव्स स्पेरिकल वेव फ्रंट्स, इट्स गिव्स spherical wave front। okay, spherical wave fronts। what is the meaning of wave fronts? wave fronts का मतलब क्या है, wave fronts, हर एक चीज को हम लोग समझेंगे अच्छे से। wave fronts, wave fronts का मतलब क्या है, wave front का मतलब है locus of all point, locus of all point, locus of all point that have same phase, that have same phase। ओके, जो पॉइंट है, सारे पॉइंट का फेज बेसिकली सेम होगा। उस लोकस को, उस लोकस को हम लोग बेसिकली कहने वाले हैं वेव फ्रंट। सो ई टू दी पावर आई के आर गिव्स स्पेरिकल वेव फ्रंट्स। ओके, स्पेरिकल वेव फ्रंट्स। अब देखो ये जो ई टू दी पावर आई के आर है, अगर ई टू दी पावर प्लस आई के आर, इससे हम लोग को क्या मिलने वाला है, आउट गोइंग स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलने वाला है। आउट गोइंग, इट्स मीन्स आउट गोइंग। जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो बेसिकली आउट गोइंग होगा, बाहर के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। और देखो ई टू दी पावर माइनस आई के आर, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनकमिंग जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है उसका डायरेक्शन इनकमिंग होगा। ओके, इनकमिंग ई टू दी पावर आई के आर, दिस गिव्स स्पेरिकल वेव फ्रंट। अगर ई टू दी पावर प्लस आई के आर है तो आउट गोइंग स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलने वाला है, और ई टू दी पावर माइनस आई के आर तब हम लोग को मिलने वाला है इनकमिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, आउट गोइंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। लिख दो स्पेरिकल वेव फ्रंट और इनकमिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज लगा लिया। ओके, स्कैटरिंग पार्टिकल और इंसिडेंट पार्टिकल दोनों के बारे में। इंसिडेंट पार्टिकल बेसिकली प्लेन वेव होगा और स्पेरिकल
और स्कैटरिंग पार्टिकल बेसिकली स्फेरिकल वेव होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ थीटा फाई, ये जो है ना एफ ऑफ थीटा फाई, इट्स कॉल्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो स्कैटरिंग वेव फंक्शन है, स्कैटरिंग वेव फंक्शन, ओके, स्कैटरिंग वेव फंक्शन क्या है बेसिकली ए एफ ऑफ थीटा फाई e टू दी पावर आई के आर अपॉन आर। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ थीटा फाई है इट्स कॉल्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओके, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एफ ऑफ थीटा फाई और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, इस दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग बेसिकली फाइंड करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, इट्स मीन्स कल का लेक्चर में। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और चैनल के साथ बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।